सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रुप डी या यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इस वीडियो में हमने 2024 और 25 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन लगातार परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है। साथ ही इसमें पूछा गया कि जो मौलिक कर्तव्य है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो अनुच्छेद 14 है वह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा वाक विधि के समक्ष समानता। जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। साथ ही इसमें पूछा गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोक नियोजन के अवसर की समानता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। इसमें पूछा गया कि संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। साथ ही इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। साथियों, इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है जो अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल है वह किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अनुच्छेद 213 है उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आपातकाल का वर्णन किया गया है। इसमें पूछा गया कि जो किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 360 है जो वित्त आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 352 है जो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 356 है वह किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 360 है जो वित्त आपातकाल से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची का वर्णन किया गया है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई। साथियों, इसमें पूछा गया कि 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। साथियों, जो संविधान में भाषा हैं उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से कौन सी भाषा जो 1967 में जोड़ी गई थी।
तो 1967 में सिंधी भाषा है जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई। इससे पूछा गया कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। बाकी ऑप्शन देखिए आप, इसमें जो कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली और नेपाली, इनमें से कौन सी भाषा जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई थी। तो जो मैथिली भाषा जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई थी। बाकी कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, ये भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। साथ ही इससे पूछा गया कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इनमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का वर्णन नहीं किया गया। इससे पूछा गया कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें से कौन सी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। तो साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो न्यायिक पुनर्लोकन है उसका सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसमें पूछा गया है जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। इसमें पूछा गया है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें पूछा गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की कुंजी कहा जाता है। इससे पूछा गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं क्या? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।